हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के विज्ञान के अध्याय 1 को। इस अध्याय का नाम है बच्चों, भोजन कहाँ से आता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस अध्याय में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें 8 टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे भोजन के स्रोत, भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इसमें हम यहाँ ये चीज डिटेल में पढ़ेंगे। अगला है पौधों से प्राप्त भोजन। जो पौधों से प्राप्त होने वाला भोजन है, उसके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे कि पौधों पौधों से हमें कौन कौन सा भोजन प्राप्त होता है। अगला है जंतुओं से प्राप्त भोजन। कुछ भोजन ऐसा भी है जो हमें जंतुओं से प्राप्त होता है, ठीक, उनके बारे में भी हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। खाद्य विविधता, खाने में जो हमारे अलग अलग विविधता पाई जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। अगला टॉपिक है भोजन की आदतें। फिर अगला है शाकाहारी और मांसाहारी, ठीक, 7वें नंबर पे खाद्य सामग्री और उसके घटक, और 8वें पे जानवर क्या खाते हैं। इस तरीके से ये 8 टॉपिक हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। तो बच्चों देख लेते हैं, इसका जो पहला टॉपिक है वो भोजन के स्रोत। तो बच्चों भोजन के मुख्यतः 2 स्रोत होते हैं, पहला होता है पेड़ पौधे और दूसरा होता है पशु, ठीक है। तो यहाँ से हमें भोजन प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से और पशुओं से, ठीक। जैसे कि पेड़ पौधों से हमें सब्जी, फल, ठीक, इस तरीके की चीजें मिलती हैं, अनाज, ठीक। और अगला जो है वो पशुओं से हमें दूध, अंडा, मांस इत्यादि चीजें मिलती हैं। तो मुख्यतः यही भोजन होते हैं हमारे, ठीक। तो भोजन हमें एक तो पेड़ पौधों से और दूसरा पशुओं से प्राप्त होता है। अब इसके पॉइंट देख लेते हैं बच्चों, इनमें क्या लिखा है। ये है सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि हमें सबको पता है कि जितने भी जीवधारी हैं वो जीवित रहने के लिए कहीं ना कुछ खाते हैं, ठीक। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, भोजन बोलते हैं। अगर वो जीवधारी अगर कुछ खाएंगे नहीं तो उनका जीवन संभव नहीं है, ठीक। अब हमें ले लें कि 1-2 दिन हम अगर ना खाएं तो हमारा कैसा हाल हो जाएगा, ठीक। तो हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। दूसरा जो पॉइंट है वो है भोजन से हमें ऊर्जा, पोषण और विकास में सहायता मिलती है। तो ऊर्जा, तो बच्चों जो हम कार्य करते हैं वो कार्य हम ऊर्जा से करते हैं, और ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, भोजन से प्राप्त होती है। अगर हम भोजन ग्रहण ना करें, भोजन ना करें, तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, और ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हम किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से बच्चों एक मोटरसाइकिल है, अगर मोटरसाइकिल में हम पेट्रोल ना डालें तो वो मोटरसाइकिल चलेगी नहीं, ठीक। तो मोटरसाइकिल ये के लिए जो भोजन का कार्य करता है, ऊर्जा का कार्य करता है, वो पेट्रोल कार्य करता है, ठीक। और उसका जो कार्य है मोटरसाइकिल का वो क्या है, चलना। तो उसी तरीके से हम भी अगर भोजन नहीं ग्रहण करेंगे तो हम भी कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, ठीक। अगला है पोषण और फिर है विकास। तो विकास का मतलब है बढ़ना। विकास का अर्थ क्या है, बढ़ना। जैसे कि आपने देखा होगा, हम तब छोटे थे, पैदा हुए थे तब हम छोटे से थे, इतने इतना बड़े होंगे साइज में, ठीक। और अब हमारा साइज बढ़ गया कहीं ना कहीं, तो वो किसके द्वारा हुआ, भोजन के द्वारा हुआ। जैसे हम एक छोटा सा पौधा देखते हैं, ठीक, छोटा सा पौधा देखते हैं, वो इस तरीके से छोटा रहता है, ठीक। कुछ दिन बाद वो बड़ा हो जाता है, वो वृक्ष बन जाता है, ठीक। इस तरीके से वृक्ष बन जाता है। तो वो कहीं ना कहीं अपना विकास कर रहा है, शरीर में विकास कर रहा है। तो ये कहाँ से विकास कर रहा है, भोजन के द्वारा विकास हो रहा है इसका। अगला पॉइंट है भोजन हमें मुख्यतः पौधों और जंतुओं से प्राप्त होता है। तो ये हम समझ ही चुके हैं कि जो पौधे हैं उनसे हमें साग सब्जियां, अनाज और फल इत्यादि मिलते हैं, ठीक। और जो जंतु हैं, पशु हैं, उनसे हमें दूध, अंडा, मांस इत्यादि मिलते हैं, ठीक। अगला जो पॉइंट है वो है कुछ भोजन सीधे खेतों से आता है, जैसे चावल और गेहूं, ठीक। तो बहुत सारे भोजन ऐसा है जो हमें खेतों से आता है, खेतों में हम फसलें करते हैं, फसलों से हमें भोजन प्राप्त होता है। जैसे गेहूं की फसल यहाँ हम इस चित्र में देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हमें गेहूं प्राप्त हो रहा है। और भी फसलें हैं, चावल की फसल है, ठीक, सब्जियों की भी फसल होती है। तो बहुत सारी भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, खेतों से प्राप्त होता है। अगला जो पॉइंट है वो है कुछ भोजन जानवरों से प्राप्त होता है, जैसे दूध, अंडा, ठीक। इस पॉइंट को भी हम समझ चुके हैं। अगला है भोजन के स्रोत प्रकृति में विविध होते हैं, मतलब बहुत सारे भोजन के स्रोत होते हैं जहाँ से हमें भोजन प्राप्त होता है। अब देख लेते हैं बच्चों, जो अगला हमारा टॉपिक है उसे, हाँ, तो ये जो टॉपिक है वो है पौधों से प्राप्त भोजन।
पौधों से हमें कौन कौन सा भोजन प्राप्त होता है। ठीक, तो पौधों से बच्चों हमें एक तो सब्जियां प्राप्त होती हैं, अनाज प्राप्त होता है, फल प्राप्त होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि पौधों से प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे इसके पॉइंट देख लेते हैं। पौधे हमारे प्रमुख खाद्य स्रोत हैं, मतलब जो अधिकतर हमारा भोजन है वो हमें पौधों से प्राप्त होता है, ज्यादा से ज्यादा। जंतुओं से कम प्राप्त होता है, ज्यादा भोजन हमें पौधों से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है वो है, हम पौधों के विभिन्न भाग खाते हैं, जैसे जड़, तना, पत्तियां, फल, बीज। तो बहुत सारे पेड़ों की हम जड़ें खाते हैं, जैसे कि मूली है, गाजर है, ये सब क्या है, जड़ों के उदाहरण है। ठीक, बहुत सारे पेड़ों के हम तने खाते हैं। ठीक, जैसे इसमें हम है ना, ये गोभी है, इसका तना खाते हैं। ठीक, और भी सारे पौधे हैं जिनके हम तने खाते हैं। ठीक, पत्तियां, बहुत सारे पौधों की हम पत्तियां भी खाते हैं, जैसे कि है ना, पालक है, मेथी है, ये क्या है, पत्तियां हैं। ठीक, अगला है, बहुत सारे पौधों के हम फल खाते हैं। फल मतलब ये देखिए, यहाँ पे टोकरी में फल रखे हुए हैं, ये सारे क्या है, फल है। बैंगन है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी है, हाँ, खीरा, ये सब क्या है, फल है। तो बहुत सारे पौधों के हम फल खाते हैं, और बहुत सारे पौधों के हम बीज भी खाते हैं। बीज, यहाँ पे जितनी भी ये दालें दिख रही हैं, वो सब क्या है, पौधों की बीज हैं। ठीक है, ये सब क्या है, बीज हैं पौधों के। तो बहुत सा, मतलब विभिन्न भाग हम पौधों के खाते हैं। अगला है कुछ उदाहरण, जैसे जड़ के हम गाजर और मूली में बता ही चुका हूँ। तने में गन्ना और आलू, गन्ना और आलू तना है। ठीक है, आलू को हम अगर जड़ समझे तो जड़ नहीं है, वो क्या है, उसका तना है। पत्तियां, पत्तियों में पालक और मेथी मैं बता ही चुका हूँ। फल में आम और केला। ठीक, तो ये सारे विभिन्न पार्ट हम पौधे के खाते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है अनाज, जैसे गेहूं, चावल, बीज होते हैं, तो ये सारे बीज हैं। ठीक, मसाले भी पौधों से प्राप्त होते हैं, जो हम अलग अलग प्रकार के मसाले प्रयोग में लाते हैं सब्जियों का टेस्ट बढ़ाने के लिए, जैसे काली मिर्च है, तेज पत्ता है, ये भी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं। अगला है दालें और फलियां भी पौधों से ही प्राप्त होती हैं। तो हमारे जो पौधे हैं बच्चों, वो खाने का मुख्य स्रोत है। हमें जो खाना मुख्यतः प्राप्त होता है वो पौधों से ही प्राप्त होता है, और कुछ पार्ट हमारा जंतुओं से भी प्राप्त होता है। ठीक, अब हम जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। जंतुओं से भोजन, हमें जंतुओं से क्या क्या प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं बच्चों, हमें जंतुओं से अंडे, दूध, शहद, मांस इत्यादि हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। तो ये भी हमारे भोजन का एक हिस्सा है। ठीक है, लेकिन मुख्य हिस्सा हमारे पौधे ही हैं। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट दिया है वो है, जानवरों से कई प्रकार के भोजन मिलते हैं। तो बहुत सारे भोजन मिलते हैं, जैसे दूध है, अंडा है, शहद है, मांस है, ये सारे जानवरों से हमें भोजन प्राप्त होते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है, प्रमुख पशु उत्पाद हैं, ये है दूध, अंडा, मांस, शहद। ठीक, अगला पॉइंट है, दूध गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त होता है। ठीक, ये सभी जानते हैं, क्योंकि सभी के घरों पर दूध आता है। तो कोई अधिकतर है ना, गाय या भैंस का दूध हम प्रयोग में लाते हैं, लेकिन बकरी का दूध भी बच्चों बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। देखा होगा, हमारी जब इम्यून पावर कम हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो हम बकरी का दूध प्रयोग में लाते हैं। तो बकरी का दूध भी हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अगला है, अंडा मुर्गी से मिलता है। ठीक है, मांस मुर्गा, बकरी, मछली से मिलता है, और मधुमक्खियों से हमें शहद मिलता है। तो ये जो सारे हैं वो हमें जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोजन है। ठीक, अगला जो हमारा पॉइंट है बच्चों, वो है खाद्य विविधता। खाद्य विविधता का अर्थ है कि जो हमारा भोजन है वो अलग अलग प्रकार का होता है, एक ही प्रकार का हम भोजन नहीं करते। ठीक, हमारे जो खाने में जो विविधता पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि हम देखें कि उत्तर भारत के लोग जो है वो रोटी सब्जी खाना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक, और वहीं दक्षिण भारत के जो लोग हैं, केरल वगैरह के, तो वो इडली, डोसा, सांभर, ये चीजें ज्यादा पसंद करते हैं। और जो पंजाबी लोग हैं वो आलू के पराठे ज्यादा पसंद करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं हमारे भोजन में। तो यहाँ पे कुछ थालियां भी देख सकते हैं, जिसमें अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग व्यंजन रखे हुए हैं। ठीक, तो बच्चों ये जो पहला पॉइंट है वो है, भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भोजन खाया जाता है। तो मैंने बता दिया बच्चों, जैसे कि है ना, हमारे यहाँ अधिकतर हम क्या उत्तर भारत से आते हैं, तो रोटी सब्जी खाई जाती है। जो साउथ साइड वाले हैं वो चावल, इडली, डोसा वगैरह ज्यादा खाते हैं। इधर ही बच्चों क्या कहते हैं, जो पंजाबी लोग हैं वो है ना, आलू के पराठे वगैरह ज्यादा खाते हैं। ठीक, इस तरीके से हमारे भोजन में विविधता पाई जाती है। जलवायु, मिट्टी, फसलों के अनुसार भोजन में अंतर होता है।
तो ये चीजें बच्चों जलवायु पे भी डिपेंड करती है। जहाँ सर्दी ज्यादा पड़ती है वहाँ के लोग मांस मछली ज्यादा पसंद करते हैं, यहाँ पे गर्मी ज्यादा पसंद करती है वहाँ के लोग रोटी सब्जी ज्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरीके से जलवायु है, मिट्टी है, वहाँ कौन सी चीज ज्यादा होती है, इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि जो भोजन है वो किस तरीके का ग्रहण किया जाएगा वहाँ के लोगों के। उत्तर भारत में रोटी दाल आम है, ठीक, उत्तर भारत में दाल रोटी खाई जाती है। दक्षिण भारत में चावल इडली डोसा खाया जाता है, ठीक। पंजाब में मक्के की रोटी और सरसों का साग खाया जाता है, ठीक है। ये वहाँ अधिकतर पसंद किया जाता है, मक्के की रोटी और सरसों का साग। भोजन की विविधता भारत की संस्कृति को दर्शाता है, मतलब जो हमारी जो संस्कृति है उसमें क्या विविधता है, फिर भी हमें क्या है, एकता है, ठीक। ये विविधता है हमारे खान पान, हमारे पहनावे, हमारी भाषा में देखने को मिलते हैं। तो देख लेते हैं बच्चों, जो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है भोजन की आदतें। मतलब हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो आदतों पे भी हमारे निर्भर करता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बच्चों कि जो पहला पॉइंट है वो है हर व्यक्ति खाने की आदतें अलग हो सकती हैं। मतलब आदतें अलग होने से किसी को कुछ पसंद है खाने में, ठीक है। मुझे जैसे कि ज्यादातर दाल चावल पसंद है, ठीक है। जब भी खाने की बात आती है तो मैं बोलता हूँ घर पर कि दाल चावल बना दो। हो सकता है किसी को रोटी सब्जी पसंद हो सकता है किसी को कुछ और पसंद हो। तो हमारी जो आदतें हैं वो अलग अलग होती हैं। कोई दिन में 3 बार भोजन करता है, कोई 2 बार भोजन करता है, कोई और ज्यादा बार भी भोजन करता है। ये उसकी आदत पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है वो है यह आदतें परिवार, समाज और संस्कृति से बनती हैं। तो जो हमारी आदतें बनती हैं वो कहाँ से बनती हैं, एक तो हमारे परिवार में। तो परिवार में उस टाइम पे क्या भोजन ज्यादा खाया जा रहा है तो वही बच्चा भी सीखेगा, वही खाना, ठीक। समाज, समाज जिस समाज में उठता बैठता रहता है तो वहाँ किस तरीके के भोजन चलता है तो वो आदतें बच्चे में भी आएंगी, और संस्कृति, ठीक है। इन सारी चीजों से बच्चा अपने भोजन की आदतें बनाता है। अगला जो पॉइंट है वो है कुछ लोग दिन में 3 बार भोजन करते हैं, कुछ अधिक बार। तो कुछ वैसे तो सामान्यतः अधिकतर लोग हैं वो दिन में 3 बार भोजन करते हैं। सुबह नाश्ता कर लेते हैं, फिर दोपहर में खाना खा लेते हैं, फिर शाम को फिर खाना खा लेते हैं। इस तरीके से 3 बार ही खाना हो जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो दिन भर 4 से 5 बार ही खाना खा लेते हैं, ठीक है। तो ये उनकी आदतों पर निर्भर करता है कि किस व्यक्ति की कितने बार खाने की आदत है। बचपन से सीखी आदतें आगे चलकर बनी रहती हैं। मतलब जो आदतें हमें बचपन में पड़ जाती हैं वही आदतें हमें जिंदगी भर चलती हैं। तो इसलिए बच्चों हम बचपन में ही अच्छी आदतें बनाएं, जिससे कि हमें आगे चलकर कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। पौष्टिक भोजन खाना अच्छी आदत है। पौष्टिक भोजन में बच्चों हमारे जो फल हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। सलाद है वो आ जाता है, हरी सब्जियां हैं वो आ जाती हैं। ये सारी चीजें पौष्टिक भोजन में आ जाती हैं। और इसी के विपरीत जो है ना पौष्टिक भोजन नहीं है, जैसे कि है ना मोमोज और चाउमीन, ये सारे क्या है, जंक फ्रूड्स हैं। इनमें पोषक तत्व नहीं होते, हमें इनसे कोई खाने में लाभ नहीं है, ठीक है। तो हमें अधिकतर कैसा भोजन करना चाहिए, पौष्टिक भोजन करना चाहिए। ये एक अच्छी आदत है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो बच्चा है वो सलाद और हरी सब्जियां वगैरह खा रहा है, तो ये पौष्टिक भोजन खा रहा है, तो ये हेल्दी रहेगा। और ये जो बच्ची है वो है ना कुछ जंक फ्रूट खा रही है, तो ये कहीं ना कभी बीमार पड़ जाएगी, ठीक। और ये जितना एक्टिव ये होगा उतनी एक्टिव ये नहीं होगी। इसलिए हमें हमेशा पौष्टिक भोजन करना चाहिए। अगला है जंक फूड से बचना चाहिए। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जंक फूड से हमें बचना चाहिए, क्योंकि उसमें पोषक तत्व नहीं होते जो जिसकी कि हमें हमारे शरीर में जरूरत है। तो पोषक तत्व वाला ही पौष्टिक भोजन करना चाहिए। जंक फूड हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे आगे चलकर हम बीमार पड़ सकते हैं। अगला टॉपिक देख लेते हैं बच्चों, वो है शाकाहारी और मांसाहारी। हाँ, तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी का मतलब वो साग सब्जियां वगैरह खाते हैं। तो जो जीव साग सब्जियां वगैरह खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी जीव बोलते हैं, ठीक है। इसमें जैसे बकरी है, गाय है, ठीक है, और भैंस है। ये सारे जीव कैसे हैं, शाकाहारी जीव हैं, क्योंकि ये साग सब्जियां खाते हैं, ठीक। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मांस खाते हैं, ठीक, मांस खाते हैं। जैसे शेर है, चीता है, तो उन जीवों को हम मांसाहारी जीव कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो इंसान है बच्चों, इंसान को विज्ञान ने सर्वाहारी में रखा है। एक तीसरी भी कैटेगरी होती है सर्वाहारी, क्योंकि आपके विषय में ये चीज नहीं थी तो मैंने नहीं रखी। तो जो सर्वाहारी वाली कैटेगरी है, जो सर्वाहारी वाला वर्ग है, वो बच्चों साग सब्जी भी खाता है और मांस भी खाता है। यानी इंसान को विज्ञान ने सर्वाहारी में रखा है, मतलब वो साग सब्जी भी खा सकता है और मांस मछली भी खा सकता है।
तो यहाँ पे मैं किसी को ये नहीं कहना चाह रहा बच्चों कि ना आप मांस खाएं या फिर साग सब्जी खाएं, ये सबकी अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, ठीक है। तो विज्ञान ने जो बोला है मैं उसी के अनुसार बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो है शाकाहारी, केवल पौधों से प्राप्त भोजन खाते हैं। मतलब जो शाकाहारी जीव हैं वो केवल जो पौधों से प्राप्त भोजन है उसी खाते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको बता ही चुका हूँ। मांसाहारी जानवर से प्राप्त भोजन ही खाते हैं, जो जानवरों से प्राप्त भोजन है वो ही भोजन ग्रहण करते हैं जो मांसाहारी होते हैं। कुछ लोग दूध अंडा खाते हैं पर मांस नहीं खाते, इन्हें अंडाहारी भी कहा जाता है, ठीक। अब यहाँ पे देखो भारत में अधिकांश लोग शाकाहारी हैं। तो जो भारत देश है वो शाकाहारी को महत्व देखता है, शाकाहार को महत्व देता है, और यहाँ के जो अधिकांश लोग हैं वो शाकाहारी हैं, यानी जो पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन है उसे ही ग्रहण करते हैं। अगला है भोजन की आदतें धर्म परंपरा पर भी निर्भर करती हैं। तो हमारी जो धर्म है और जो परंपरा है उस पर भी हमारी जो भोजन की आदतें हैं वो निर्भर करती हैं कि कोई धर्म ऐसा है जो कि शाकाहारी को महत्व देता है तो वो व्यक्ति क्या है, शाकाहारी बनेगा। कोई धर्म ऐसा है जो सर्वाहारी को महत्व देता है तो वो व्यक्ति सर्वाहारी बनेगा, ठीक है। तो ये चीजें धर्म और परंपरा पर भी निर्भर करेंगी। सभी प्रकार के भोजन से ऊर्जा मिलती है, तो ऊर्जा हमें शाकाहारी भोजन से भी मिलती है और मांसाहारी भोजन से भी मिलती है। तो ये आपकी चॉइस है, आप किसे प्रेफर करोगे, किसे महत्व दोगे। दोनों ही भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक। अगला जो टॉपिक है बच्चों, अगला जो अपना वो है टॉपिक, ये है खाद्य सामग्री और उसके घटक। तो जो हमारे खाना बनता है, ठीक है, खाना बनता है तो वो ऐसा तो नहीं है कि एक ही चीज से बनता हो, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें डलती हैं तब जाके वो खाना बनता है। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, खिचड़ी। तो खिचड़ी में क्या बनता है, डलता है, एक तो चावल डलते हैं खिचड़ी में, ठीक है, और एक दाल डलती है, ठीक, और पानी नमक ये सारी चीजें डलती हैं। तो जो चीजें इसमें डल रही हैं खिचड़ी बनाने के लिए तो वो उस खिचड़ी के घटक कहलाएंगे, ठीक। तो खाद्य सामग्री क्या होती है जिसे हम खाते हैं वो खाद्य सामग्री है, और जिन चीजों से वो खाद्य सामग्री बनी है वो उसके घटक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे खिचड़ी का ही हमने उदाहरण लिया तो खिचड़ी के घटक क्या हो गए, खिचड़ी तो खाद्य सामग्री हो गई, ठीक है, और खिचड़ी के घटक क्या हो गए, एक तो चावल हो गए, एक दाल हो गई, पानी हो गया, नमक हो गया, ये सारी चीजें खिचड़ी के घटक हैं। और भी सारी चीजें जो आप खिचड़ी में डालते हैं वो सारी चीजें खिचड़ी के घटक है, ठीक। तो यहाँ पे इसके पॉइंट लिख देते हैं। हम जो भी भोजन खाते हैं वह कई चीजों से मिलकर बनता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भोजन एक ही चीज से मिलकर बना हो, ठीक है। जो भी हम भोजन बनाएंगे उसमें बहुत सारी चीजें डलती हैं। जैसे खिचड़ी में चावल दाल नमक पानी, ठीक है। तो ये सारी चीजें खिचड़ी के जो घटक हो गए वो क्या हो गए, चावल दाल नमक और पानी, ये सारी चीजें खिचड़ी के घटक हो गए। मतलब एक नॉर्मल वाली खिचड़ी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। अगला है, यह सब चीजें अलग अलग स्रोतों से आती हैं, ठीक है। अलग अलग स्रोतों से कैसे, ये पेड़ पौधों से ये आ गए, ठीक है। और पानी का स्रोत नदी वगैरह रहती है, नदी तालाब वगैरह वहां से प्राप्त हो गया। नमक का स्रोत भी समुद्र वगैरह है, वहां से हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। अलग अलग जगहों से ये चीजें आती हैं जो इसके घटक हैं भोजन के। कुछ सामग्री पौधों से आती है, कुछ जानवरों से, ठीक है, कुछ पौधों से कुछ जीव जंतुओं से। जैसे दूध है वो कहाँ से आता है, जीव जंतुओं से आता है। भोजन बनाते समय हम कई सामग्री मिलाते हैं, तो एक ही सामग्री से भोजन नहीं बनता, बहुत सारी सामग्रियों से भोजन हमें डालकर हमें बनाना पड़ता है उसे, तभी वो स्वादिष्ट बनता है। सभी सामग्री मिलकर पौष्टिक भोजन बनाती हैं। तो जब से ये सारी सामग्रियां मिल जाती हैं तब हमें एक पौष्टिक भोजन प्राप्त होता है। तो जैसे बच्चों एक सब्जी है उसमें विटामिन है तो कहीं से हमें फैट मिल गया, कहीं से हमें मिनरल्स मिल गए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो कि अलग अलग घटकों से मिलकर बनते हैं, भोजन बनाते हैं, और वो पोषक तत्व उस भोजन के थ्रू हमें प्राप्त होता है। अब अगला टॉपिक देख लेते हैं बच्चों। जो अगला टॉपिक है वो है जानवर क्या खाते हैं। तो जिस तरीके से हम भोजन ग्रहण करते हैं उसी तरीके से जो जानवर हैं, जो जंतु हैं, वो भी भोजन ग्रहण करते हैं। तो कुछ जंतु ऐसे होते हैं बच्चों जो शाकाहारी होते हैं तो साग खाते हैं, ठीक है। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, वो मांस ग्रहण करते हैं। तो जानवर भी भोजन करते हैं, और जानवर भी शाकाहारी मांसाहारी होते हैं जिस तरीके से इंसान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, जानवरों की सभी की भी भोजन की आदतें होती है। मतलब उन्हें भी ऊर्जा की जरूरत है, उन्हें भी विकास करना है, उन्हें भी वो सारे कार्य करना है जो इंसान करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए उन्हें भी भोजन की आवश्यकता होती है, तो वो भी भोजन ग्रहण करते हैं। अगला है
तो जानवर बच्चों जैसा कि मैंने बताया था कि शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं। शाकाहारी जानवर गाय, हिरन आदि घास फल खाते हैं, इसलिए इन्हें हम शाकाहारी जानवर कहते हैं। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये गाय घास खा रही है, तो इसका मतलब ये है गाय कैसी एक शाकाहारी जानवर है। फिर है मांसाहारी जानवर। तो मांसाहारी जानवर बच्चों जो केवल मांस खाते हैं, ठीक है, तो उन जानवरों को हम मांसाहारी जानवर कहते हैं। जैसे शेर है, चीता है, ये सारे क्या है, मांसाहारी जानवर हैं। तो ये शेर वगैरह क्या है, मांस का भक्षण करते हैं, मांस खाते हैं, इसलिए इन्हें मांसाहारी जानवर कहते हैं। फिर है सर्वाहारी जानवर। तो सर्वाहारी जानवर ऐसे होते हैं जो साग भी खाते हैं और है ना मांस भी खाते हैं, दोनों खाते हैं, तो उन जानवरों को हम सर्वाहारी जानवर कहते हैं। तो इसमें भालू और मनुष्य, जैसा कि मैं बता चुका हूं बच्चों, मनुष्य को विज्ञान ने सर्वाहारी में रखा है, यानी वो साग सब्जी भी खा सकता है और मांस भी खा सकता है और दोनों भी खा सकता है, ठीक है। तो जो भालू है और मानव है, इंसान है, वो क्या है, सर्वाहारी की कैटेगरी में आता है। पक्षी कुछ दाना खाते हैं, कुछ कीड़े खाते हैं। पक्षी भी बच्चों ऐसे हैं जो है ना शाकाहारी हैं और मांसाहारी भी हैं। जैसे आप कबूतर, कोयल वगैरह ये हैं, कबूतर है और फाख्ता है, ये कैसे हैं, शाकाहारी जानवर हैं। ये क्या है, बीज चुनते हैं, दाने अनाज वगैरह खाते हैं। और जो है ना चील है, गिद्ध है, ये क्या है, मांस खाते हैं। तो ये जो पक्षी हैं वो भी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। जानवरों के दांत, जीभ, पंजे भोजन के अनुसार बने होते हैं। यानी जो जैसे ये गाय है, तो इसके दांत कैसे होते हैं, नुकीले नहीं होते, चपटे चपटे से होते हैं। तो ये क्या है, साग सब्जी खाने के लिए काम आती है। जो ये शेर है, इसके दांत कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, ठीक है, ये मांस को चीरने फाड़ने के काम आते हैं। गाय के खुर हैं, ठीक है, वो एकदम सपाट होते हैं, वो जमीन पे पकड़ बनाने के लिए होते हैं। और इसके जो पंजे हैं वो नाखून निकले हुए रहते हैं, वो शिकार को पकड़ने के लिए बने होते हैं, ठीक है। तो जो उनकी शारीरिक संरचना है वो भी उनके खान पान के हिसाब से बनी होती है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसी के साथ हमारी जब ये पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। आई थिंक ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके बाद हम इस पार्ट के प्रश्न उत्तरों को करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।